वस्तु है, विषय वस्तु तो बता दो मेरे को। 2 दिन पहले जो आवेदन आया था वो काफी है क्या आपके पास? बुलाते हैं अपने फ्रेंड के जरिए, हम जाते फिर हमें बताया जाता है कि झूठ बोल के अपने फ्रेंड लोगों को बुलाओ। रहता था हम लोग को ना ब्लैकमेल किया जाता था, जब तक आप लोग नहीं बुलाओगे फ्रेंड को तब तक नहीं होगा। और हम लोग को ऑफर के नाम पे बोला जाता था फ्रेंड बुलाओ, अगर आप फ्रेंड नहीं बुलाते इतना देर तक तो हम लोग के मोबाइल में रिचार्ज कराओ या फिर कुछ और ऐसे करके बोला। हम कहीं आने जाने नहीं देते थे। मेरा तो आधार कार्ड और पासबुक को जो मेरे को लाई थी ना वही रख ली है साथ में। वहाँ से मैं अपने ये जो फ्रेंड है उसके जरिए से आई थी और मेरे को इस तरह से ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि 18,000 15,000 मिलता है, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसे करके। तो इधर उधर घुमा के ले आते थे, माइंडसेट पूरा मतलब घर साइड बात करने भी नहीं देते थे, पूरा मतलब इन्हीं के कंट्रोल में रहना रहता है पूरा। माइंडसेट क्या होता है? श्री राम, देश का बल। हम लोग लड़की हो लड़कों को यूं चुटकी में इंस्टाग्राम फेसबुक से फंसा के यहाँ पे बुला सकते हो, ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, झूठ इसीलिए बोली सर क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है कि झूठ बोल के बुलाओ। वो भी मेरे को बुलाई और मेरे को वही चीज सिखाया जा रहा था कि आप भी झूठ बोल के बुलाओ। हैं मोबाइल को पकड़ते हैं, छीनते हैं कि बुलाओ फ्रेंड, नहीं बुलाओगे तो 1500 रुपए देना, अगर नहीं बुलाओगे तो ऐसे करके बोलते हैं पूरा। जी सर, स्टार्टिंग में हमें जॉब है करके बुलाया जाता है, फिर हमें वहाँ जाके पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है करके बोला जाता है कि बिना पैसे का हो जाएगा करके हमें 4 दिन का ट्रेनिंग दिखलाया जाता है। माइंडसेट वैसे बना दिया जाता है जैसे कि हम उनके अकॉर्डिंग चले, हमसे 46,000 लिया जाता है। वाले भी गाली देते थे, एकदम अजीब अजीब से बोलते थे घर वाले भी, इसलिए मैं फांसी लगाने जा रही थी। तो ये कोई उसको कहते ये वाली रेंज मिलेगा, सीनियर बेच का रेंज मिलेगा, ऐसा बोल के उससे ना 50,000 का ना झांसा दे दिया। मैडम मैं इतना गरीब हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी सैलरी 9,000 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त आप मेरे साथ कुछ बच्चियों को देख रहे हैं। ये बच्चियां वनांचल क्षेत्र में रहने वाली हैं। ये दुर्ग कैसे पहुंची, ये एक स्टोरी है जो सबको देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फ्रॉड चल रहा है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये बातें सभी जनता को जानना चाहिए कि नौकरी दिलाने के आड़ में ये बच्चे किस तरह ठगी का शिकार हुए हैं। इतना नहीं है, इनके बताए अनुसार ऐसे बधुआ मजदूर की तरह कुछ महीनों से इन लोगों को जो है एक ही जगह में रखा गया है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से सुनते हैं, इनकी जुबानी। ये बच्चे आखिर किसके गिरफ्त में आए हैं, कौन है इनको जो इतने दिन तक बंधक बना के रखे थे, कौन है जो इनसे पैसे का डिमांड किया करते थे, जो इन लोगों को और लोगों को अपने गिरफ्त में लेने की बात करते थे। ये बच्चियां थाना भी जा रही थी, उससे पहले हम इनसे बात करना चाहते हैं। मैं धमतरी जिले से बिलोंग करती हूँ। जी सर, स्टार्टिंग में हमें जॉब है करके बुलाया जाता है, फिर हमें वहाँ जाके पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है करके बोला जाता है कि बिना पैसे का हो जाएगा करके हमें 4 दिन का ट्रेनिंग दिखलाया जाता है। माइंडसेट वैसे बना दिया जाता है जैसे कि हम उनके अकॉर्डिंग चले, हमसे 46,000 लिया जाता है। आप कितना पैसा दिए हैं? 46,000। पहले रूम रेंट के लिए 3,000 लगता है, उसके बाद 46,000 देते हैं और जब पैसा नहीं देते तो उसके बिना ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं वहाँ। ये कौन है? ये कदम प्लाजा गुडवे इंडियन फैशन, ये कंपनी एक नाम का कंपनी है, वहाँ पास ऑफिस है, बोरसी चौक। बोरसी चौक में? जी सर। तो आप इनके संपर्क में कैसे आए? मैं अपने फ्रेंड के जरिए गई थी, वो भी अपने फ्रेंड के जरिए, ऐसे एक एक करके बुलाते हैं अपने फ्रेंड के जरिए। हम जाते फिर हमें बताया जाता है कि झूठ बोल के अपने फ्रेंड लोगों को बुलाओ। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम अपना पैसा लौटाना है, हमारे पैसा हमें दे दें और कुछ नहीं। अच्छा, और ये कंपनी बंद हो जाए यहाँ से। और दूसरे बच्चों को हम फंसाना नहीं चाहते ऐसे। और पढ़ाई के लिए बहुत भड़काया जाता है कि आप पढ़ाई करके क्या ही करोगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पढ़ाई कुछ मायने नहीं रखता, ऐसे बोला जाता है वहाँ। अच्छा, आप किसी को व्यक्तिगत जानते थे पहले से? स्टार्टिंग में कोई किसी को नहीं जानती थी। मैं अपने जो बचपन की फ्रेंड है उसके जरिए गई थी, वो फ्रेंड में से झूठ बोली। झूठ इसीलिए बोली सर क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है कि झूठ बोल के बुलाओ। वो भी मेरे को बुलाई और मेरे को वही चीज सिखाया जा रहा था कि आप भी झूठ बोल के बुलाओ। अच्छा, झूठ बोलने से क्या फायदा था आपको?
कि सामने वाला झूठ बोल के बुलाते, फिर हमें उनसे पैसा मिलता। और 46,000 जैसे कि मैं दी हूँ, वैसे ही जब मैं ज्वाइन कराती किसी को, मैं किसी लड़के या लड़की को लेके आती वहाँ, तब जाकर वो 46,000 देते तो मेरे को पैसा मिलता। मैं 7 मंथ काम की हूँ, अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराई तो मेरे को 1 रुपया 7 मंथ तक नहीं मिला, और मैं 46,000 को ले लिए हैं। तो आप रहते कहाँ थे जी? मैं धमतरी की रहने वाली हूँ। आप धमतरी के रहने वाले, दुर्ग में इस वक्त आप दुर्ग पे खड़े हो? जी हाँ। तो आप दुर्ग में अभी यहाँ कहाँ रहते हैं? अभी मेरा घर है यहाँ, ऑफिस में रहती थी, लेकिन मैं ऑफिस से 1 महीने पहले चली गई हूँ, क्योंकि अगर काम भी कर रही हूँ मेहनत, उतना मेहनत के बाद 7 महीने के बाद मेरे एक आया लड़का, तो उसका पैसा मिला, फिर अपर लेवल के सीनियर लोग उसको छुपा लिए, पैसे को मेरे को नहीं दिए। अच्छा, ऐसे भी होता है। आप कहाँ से हैं? जी मैम, मैं भानु प्रतापपुर कांकेर डिस्ट्रिक्ट से भानु बिलोंग प्रताप। करती हूँ। जी मैम, इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं? भानु प्रतापपुर से बिलोंग करती हूँ, कांकेर जिला पड़ता है। अच्छा, जी मैम, आप कब से हो यहाँ? मेरे को 2 मंथ मतलब 2.5 मंथ हो गया मैम, मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। मेरा ज्वाइनिंग डेट था 15 जुलाई को, और आज तक मेरे को 2.5 मंथ हो गया यहाँ पे ज्वाइन की हूँ। मेरे को भी ऐसी झांसा दिया गया कि मेरे को स्टार्टिंग में बोले कि फाइल मैनेजमेंट का काम करना है यहाँ पे, उसके बाद बोलते हैं यहाँ आने के बाद मतलब माइंडसेट ही ऐसा बना दिया कि आपको 46,000 देना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू निकालोगे, तब आपको 46,000 देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में पास कर दिया गया। उसके बाद बोले अपने पेरेंट्स से पैसा मांगो, और पेरेंट्स तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो जितने आपके कॉन्टेक्ट में जितने नंबर है ना, उन लोग से 1-1 हजार करके मांगोगे, 40 लोग से 1-1 हजार करके मांगोगे, किसी से 500 रुपये मांगोगे, आराम से आपके पास 46,000 तो ऐसे ही आ जाएगा करके मेरे को बोला गया। उसके बाद भी ना सोने का ना खाने का ढंग कुछ नहीं रहता था, हम लोग को ना ब्लैकमेल किया जाता था, जब तक आप लोग नहीं बुलाओगे फ्रेंड को तब तक नहीं होगा, और हम लोग को ऑफर के नाम पे बोला जाता था फ्रेंड बुलाओ, अगर आप फ्रेंड नहीं बुलाते इतना देर तक तो हम लोग के मोबाइल में रिचार्ज कराओ, या फिर कुछ और ऐसे करके बोला जाता था हम लोग को। तो आप यहाँ 2.5 महीने से हैं? यस मैम। तो आप इनके संपर्क में कैसे आए? मेरे फ्रेंड के जरिए से। जी मैम। मतलब फ्रेंड का खेल खेला जा रहा है? यस मैम। ठीक है, कौन लोग हैं मैम? यहाँ जो कंपनी के हैं ना, उन लोग मतलब जैसे कि इसके कांटेक्ट में, जैसे कि मैं हूँ, मेरे कांटेक्ट में कोई और आएंगे, मेरे से अपर जो मेरी फ्रेंड थी वो आई थी, वो मेरे को ऐसी झूठ बोल के बुलाई, उसके ऊपर भी दबाव डाला गया कि उसको बुलाओ, वो ऐसे कर सकती है करके, जो मतलब जिसके जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी थी मैम, तो मेरे को बोला गया कि वो उसको फाइल मैनेजमेंट का नाम बताओगे तब जाके वो आएगी, मतलब जो पर्सन जैसे होते हैं उसके हिसाब से ना, उसको जैसे कि कोई कम पढ़े लिखे रहते हैं उसको कपड़ा पैकिंग का नाम के बुलाया जाता है, जो अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग से आपको उसको काम बताया जाता है, उसके बाद बुलाया जाता है। और पेमेंट भी ऐसी, मेरे को तो 20,000 18,000 ऐसे मिलेगा पर मंथ करके बुलाया गया था। ऑफिस कहाँ पर है? ये कदम प्लाजा बोरसी चौक में है मैम। कदम प्लाजा बोरसी चौक? यस मैम। कितने एम्प्लॉई हैं आप वहाँ? बहुत सारे लोग हैं मैम, लगभग 150 होंगे ही। 150 बच्चे? यस मैम। और वहाँ कितने लोग रहते हैं? वहाँ मतलब एक रूम में हम लोग ऐसी 4-5 लोग रहते हैं, 4-5 लोग एक रूम में ऐसे करके रहते हैं, किसी में ज्यादा भी रहते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ 6 लोग रहते थे। यहाँ दुर्ग में सिर्फ दुर्ग में ब्रांच है कि कहीं और? नहीं, ब्रांच तो अब मुझे उतना नहीं पता, लेकिन भिलाई में भी हेड ऑफिस भिलाई में है। हेड ऑफिस भिलाई है? यस मैम। अच्छा, ऑनर का नाम जानते हैं? नो मैम। नो। जी बेटा, आप कैसे? मैं भानु प्रतापपुर कोरर से हूँ, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। आप कैसे हैं संपर्क? वो मेरी फ्रेंड बुलाई थी मैम, मतलब से रिलेटिव हो गया था तो वो बुलाई थी, अच्छा काम है करके एकदम भड़का चढ़ा के, मतलब 22,000 पेमेंट करके बुलाई थी वो। अच्छा है चलो देख के आ जाना करके, यहाँ आने के बाद पता चलता है ट्रेनिंग वगैरह लगता है, पूरा माइंड सेट बिजनेस वाला बना दिए, घर जाने के लिए बोलते हैं तो इधर उधर घुमा के ले आते थे, माइंड सेट पूरा मतलब घर साइड बात करने भी नहीं देते थे, पूरा मतलब इन्हीं के कंट्रोल में रहना रहता है पूरा। माइंड सेट क्या होता है? मतलब दिमाग को घुमा देते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई उधर उतना मायने नहीं रखता, और हम लोग भी इतना पढ़े रहते हैं, देख रहे हो क्या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नौकर होता है, और बिजनेस में खुद का मालिक होते हैं तो सब बिजनेस करना चाहिए, ये सब ऐसे भड़काते थे पूरा। घर के आप लोग कभी घर जाने के बारे में बात नहीं करते थे? नहीं, घर जाने वाले बात ही नहीं करते थे, कोई भी अगर कोई दूसरा बात कर रहा है ना तो उसको दूसरे साइड बुला के उसको वैसे भड़का देते थे, फिर घुमाने वगैरह ले जाते थे, और फिर उधर माइंड डिस्ट्रॉय हो गया, फिर घर जाने का नाम ही नहीं लेते थे, रोने वगैरह से भी चुपचाप करवा देते थे उन लोग, अपना ही पूरा भड़का देते घर के खिलाफ, बात करने ही नहीं देते, कॉल भी करने नहीं देते थे घर वालों को, सामने में बैठे रहते हैं स्पीकर ऑन करके बात करो करके बोल देते थे, कुछ बता भी नहीं सकते थे हम लोग घर वाले को,
बताया जा रहा था कि आप लोगों को वो बधवा मजदूर की तरह रखते थे। यस कहीं मैम, आने एकदम जाने नहीं कहीं आने जाने नहीं देते थे। मेरा तो आधार कार्ड और पासबुक को जो मेरे को लाई थी ना, वही रख ली है। 7 महीना हो गया, अभी तक वापस नहीं की है। 2-3 दिन में भेजवा रही हूँ, ये हो गया वो हो गया बोलते हैं। मैं ना 3 महीना तक थी, उसके बाद घर चली गई मैं भाग के। फिर वो बोली ला रही हूँ करके बोली। अभी घर गई थी, फिर वहां से आ गई, फिर भी नहीं दी। इतना मांग रही हूँ, भेजवा रही हूँ, बोलती है आधार कार्ड पासबुक को रखी है। वो कौन रखा है? वो मेरी फ्रेंड जो मेरे को लाई थी ना यहाँ से। और वो कहाँ की रहने वाली है? वो भी उधर ही की है, कोरर साइड की है वो भी। आप ही के साइड की है? हाँ, मेरे साइड की है। और ये अभी यहीं पे है ऑफिस में, नहीं देती है। और इतना झूठ बोलती है, ला रही हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। कॉल भी अटेंड नहीं करती, काट देती है, कभी ब्लॉक में डाल देती है। पूरा घुमा रही है वो मेरे को। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हो बेटा? मेरा पैसा वापस हो जाए और मेरा आधार कार्ड पासबुक भी मिल जाए मैम, बस अच्छा। इतने। तो आपने अपने पेरेंट्स से बताई सब बात? यस मैम, बताई हूँ, पेरेंट्स को बताई। तो जाएंगे, उसी के लिए आए थे। आधा तो पूरा सामान छूटा है मेरा, वापस भी नहीं करते, फेंक देंगे करके भड़काते थे। अच्छा जी। तो अभी आप लोग जानकारी मिला है थाना जा रहे हैं? यस मैम, जाएंगे बोल। थाना जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी थाना गए थे? नहीं मैम, आज बेटा आप कहाँ से? मैं कांकेर जिला भान प्रतापपुर अंदर मेरा 15 किलोमीटर गांव है। वहां से मैं अपने ये जो फ्रेंड है उसके जरिए से आई थी। और मेरे को इस तरह से ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि 18,000 15,000 मिलता है, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसे करके। और मैं कॉलेज कर रही थी वहां से, मतलब अपने से मतलब सेल्फ डिपेंड बनूंगी करके यहाँ पैसा कमाने के लिए आई थी। और जिस दिन यहाँ आई उसी दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और मेरे को यहाँ पे पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट तो हो गया है, तो ये घर चली जाएगी करके। और मेरे को बोले कि अगर तेरे पापा मर जाएंगे तो मरने के बाद तेरे पापा तेरे को जॉब नहीं दिलाएंगे, यहाँ पे तेरे को मिल रहा है, चांस एक बार मिलता है, इंसान को बार बार नहीं मिलता करके। मेरे माइंडसेट को इतना घुमा दिया उन लोग कि मेरे को घर जाने के बारे में सोचे ही नहीं। उसके बाद मेरे को तीसरे दिन में ट्रेनिंग में पता चला कि 40,000 पैसा देना पड़ता है। और मेरे पापा का अभी भी ठीक नहीं हुआ है पापा, उसके सिर से लेकर यहाँ तक पूरा 30 टाका लगा है, आंख में पूरा 6 टाका लगा है। और उस समय मेरे को घर से 40,000 पैसा निकलवाए थे। तो आप दिए थे घर से? हाँ, पैसा ले जाके? जी। अच्छा, और आप पापा से नहीं मिले? पापा को पता नहीं है, घर से बताने नहीं देते, कंपनी है, बिजनेस है करके, गवर्नमेंट जॉब है करके बुलवाए। मेरे पापा को अभी भी पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ करके। अच्छा। और यहाँ ऑफिस से बोलते हैं कि तुम लोग लड़की हो, लड़कों को यूं चुटकी में इंस्टाग्राम फेसबुक से फंसा के यहाँ पे बुला सकते हो, ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं कि कुछ वीडियो बना के वायरल कर देंगे वाली भी बात बता रहे थे? वो हम लोग को ना जो पैसे लिए ना, उन लोग को ना जबरदस्ती एक रजिस्टर दिया जाता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, जो बताते हैं क्लास में, उसमें लिख देते हैं जबरदस्ती कि हम लोग पैसा दिए, अपने मर्जी से वीडियो बना रहे हैं, हम लोग अपने मर्जी से कपड़े खरीद रहे हैं, अपने मर्जी से पैसा दिए हैं, ऐसे करके जबरदस्ती उन लोग बुलवा के वीडियो बनवाते हैं, ताकि हम लोग आगे चल के उस वीडियो को उन लोग दिखाएंगे, हम लोग गलत हो जाएंगे, ऐसा करके। मतलब पूरी तरह से उसके गिरफ्त में रहो? हाँ, और सबसे पहले हम लोग का एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसमें ना एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें पूरा पढ़ने भी नहीं देते। अच्छा जी, साइन बस करवा देते हैं, फिर हो गया ऐसे करके बोलते हैं। और उसके बाद ना 2-3 दिन ज्वाइन हो जाते हैं, 2-3 दिन तक थोड़ा अच्छे से रखते हैं, उसके बाद ना हम लोग के ऊपर दबाव डालते हैं, मोबाइल को पकड़ते हैं, छीनते हैं कि बुलाओ फ्रेंड, नहीं बुलाओगे तो 1500 रुपए देना, अगर नहीं बुलाओगे तो ऐसे करके बोलते हैं। पूरा हर एक चीज मोबाइल में देखते हैं, किसी से मैसेज में बात तो नहीं करें। हम लोग इतने सारे लोग एक साथ रहते थे, किसी से एक शब्द एक दिन बात नहीं किए थे। आपस में किसी से बात नहीं साथ में रहते किए थे? थे, अलग अलग रूम में रहते थे। अच्छा, लेकिन बात नहीं करने कभी बात नहीं किए थे किसी से। अच्छा, तुम लोग क्या करोगे, रिपोर्ट कर दोगे, पुलिस वाले कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तुम लोग के जैसे 12 आए हैं 10 गए हैं, बोलते हैं। अच्छा, ये कौन है बेटा, नाम जानते हैं? ये हमारे कंपनी जो है, जिस कंपनी हम काम करते हैं, वहाँ पे एक हाई लेवल पर एक पोस्ट है, मार्क्यूस पोस्ट बोलते हैं, जिस मार्क्यूस पोस्ट में हम लोग के ऑफिस में 3 से 4 सर लोग हैं और मैडम लोग भी हैं। कंपनी का नाम क्या है? गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। ये ब्रांच कम से कम 3-4 जगह में है, भिलाई में है और रायपुर में है, बिलासपुर में है और यहाँ दुर्ग में है। यहाँ से पहले धमतरी में भी था, बोला जा रहा है, यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ है, बोलते हैं। अच्छा जी। तो इसके ऑनर को आप जानते हैं? इसके ऑनर बताए जाते हैं सीओ बाबूलाल शास्त्री जी है, ऐसे करके बोलते हैं। हमने उसे कभी देखा कहाँ नहीं के है, कुछ जानकारी उतना नहीं पता है। अच्छा जी। जी, चलिए बेटा। मैं कांकेर के रहने वाली हूँ, भानु प्रतापपुर से। आप कब से आई इनके यहाँ? मेरे को 1 सप्ताह हो गया है यहाँ पे आई हुई। आपने क्या देखे, क्या महसूस किया आपने? मैंने ये महसूस किया कि यहाँ एकदम टॉर्चर किया जाता है, पैसे के लिए बोला जाता है, 4 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद पैसा दो पैसा दो। हाँ। अच्छा,
इतने त्रस्त हो गई बच्ची कि एक बच्ची इस दुनिया को अलविदा ही कह देना उचित समझ रही थी, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों ने उस बच्ची को रोक दी। ये बच्ची है जो इन कंपनी से त्रस्त होकर, इनके ऑनर से त्रस्त होकर, इनके सिस्टम से त्रस्त होकर इस दुनिया को अलविदा कह रही थी। इन्हीं बच्ची से अभी जो हम बात कर रहे थे, बेटा आप गलत कदम क्यों उठा रहे थे? जी मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, पैसे के लिए बोला जाता था। घर में बोलती थी तो घर वाले भी गाली देते थे, एकदम अजीब अजीब से बोलते थे घर वाले भी, इसलिए मैं फांसी लगाने जा रही थी। तो ये कोई रास्ता तो नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से आते यहाँ पर। हाँ, पेरेंट्स तो आपको नहीं भेजे थे, सपोर्ट किए थे आने के लिए सपोर्ट किए, तो अच्छा सोच के सपोर्ट किए थे ना। पर आप उनको क्या दिन दिखाना चाह रहे थे? ये तो गलत बात है ना। मैं ये दिन दिखाना चाहती थी कि कुछ बन के अपने पैर में खड़ा होकर कुछ उनको दे सकूं। तो लड़ना था ना आपको, ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। रूम से बाहर भी निकलने नहीं देते थे, किसी से बात भी करने नहीं देते थे, फोन भी छीन लेते थे। अच्छा, कौन है जो फोन छीनते थे? शशिकला मैम। शशिकला मैडम है वो कहाँ की रहने वाली है? हम कांकेर क्षेत्र की है वो भी। और अभी कहाँ है? बोरसी चौक। बोरसी चौक ऑफिस है? हाँ, कदम प्लाजा। कदम प्लाजा। अच्छा, जो लड़कियां स्टेटमेंट दी हुई थी उनमें से एक लड़की के पिताजी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम भैया? संतोष कुमार कोसरे। कहाँ से हुई आप? धमतरी जिले से। अच्छा, क्या कहना चाह रहे भैया इस मामले में? मैम यहाँ ऐसा है कि ना इन लड़कियों को ना झांसा में लेके इन लोग ना पैसा हट रहे हैं, और मेरी लड़की 7 महीना हो गया वहाँ है, और मेरे से ना पैसा मेरी लड़की मेरे को मंगाए। तो मैं बोला लड़की को, कहते बेटा ये सब कंपनी ठीक नहीं है, मत जाओ बोल के। तो मेरी लड़की रोने लगी, क्योंकि उसको कहीं जॉब खोजना था। 2-4 हज़ार जॉब खोजा, क्योंकि वो कंप्यूटर कर चुकी है अभी, पिछले वर्ष में कंप्यूटर किए हैं और कंप्यूटर से निकल गया वो। अब जॉब खोज रहा था, जॉब नहीं मिला। अब सहेली के थ्रू वो जॉब खोजा तो जॉब मिल गया उसको वहीं। तो इन लोग ना पता नहीं कैसा टाइप के ट्रेनिंग देता था, क्या करता था। उसके बाद बोला कि हाँ तुम्हारी लड़की पास हो गई है, उसको कहते ये वाली रेंज मिलेगा, सीनियर बैच का रेंज मिलेगा, ऐसा बोल के उससे ना 50,000 का ना झांसा दे दिया। मैडम मैं इतना गरीब हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी सैलरी 9,000 है। अब उसमें से मैं 2500 रुपये पर मंथ 50,000 का ब्याज पटाता हूँ, कोई दूसरे साहूकार से मैं पैसा लिया हूँ। अब बताओ मैम मैं कैसा करूँ, मेरे घर कैसा चलेगा? और 7 महीने मेरे बच्चे को रखे थे इन लोग। तो और 7 महीने में आप अपने बच्चे से संपर्क करने की कोशिश किए कि नहीं किए? मैं जाता था, महीने में 1 दिन जाता था, मुलाकात करके आता था। जिस समय मेरी लड़की वहाँ गई उस समय वहाँ के जितने भी लड़के उसके सीनियर थे, उन लोग बोले कि ज़्यादा तौर से नहीं आना है आपको। ज़्यादा आपको नहीं आना? हाँ, आपको नहीं आना है। ऐसे में आओगे तो आपकी लड़की को थोड़ा से मतलब घर तरफ के ध्यान जाएगा, इधर काम नहीं कर पाएगा, इस टाइप के मेरे को बोला गया। तो मैं नहीं जाता था, मैं महीने में 2 महीने में ऐसे घूमने के लिए, चल बेटी क्या कर रही है, ऐसा टाइप तो ज़्यादा था। उसके पास पैसा नहीं रहता था, पर मंथ में उसके पास ना 1000 भेजता था, 1000 1500 ऐसा भेजता था उसको। तो कहाँ थी आपकी बेटी 7 महीना? मेरा कंपनी में थी? हाँ, ये बोरसी में है, ये गुड ऐसा कुछ नाम है, गुड फाइनेंस ऐसा कुछ है उसका कंपनी। और जो मैं पैंट पहना हूँ मैम उसी का है, वो कंपनी दिए हैं मेरे को नहीं दिए, लड़की को दिए हैं। हाँ। और लड़की मेरे को दिए हैं, ये मिला है बोल के। 50,000 का पैंट है, बताओ ये पैंट 4 या 5 पैंट दिए हैं और 2 या 3 शर्ट दिए हैं, टोटल यही है 50,000। मतलब टोटल उसको 7 ड्रेस मिला है। पैसा फंसा हुआ है 7 महीने से, भैया मैं 2500 पे ब्याज बता रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ, तो वहाँ बोला, मैं सबसे पहले वहाँ के जो सीनियर है उससे मिला, वो बोलता है कि 2 मिनट बैठो। फिर अपने सीनियर से ऐसे तैसे करके मतलब 2 घंटा मेरे को वहीं रख लिया। फिर वो सीनियर से मैं बात किया हूँ तो बोलता है कि भैया आपका पैसा तो नहीं मिलेगा। मैं बोला कैसा नहीं मिलेगा? तो आप तो साइन किए हैं। मैं साइन नहीं किया हूँ, लड़की साइन किया होगा, मेरे से कोई साइन वाइन नहीं करवाया है। तो मैं बोला भैया आप नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा यार। अब आगे बढ़ने का मतलब है कि थाना वाना जाऊँगा मैं। तो वो सब चीज़ हो गया। उसके बाद मैं लड़की को लाने के बाद फिर 2-3 नहीं, लाने के बाद ना दूसरे दिन फिर उससे मैं बात किया, बोला कि भैया मैं फ़ोन लगाऊंगा आप आ जाना। बोला ठीक है। अब मैं ड्यूटी गया हूँ, फ़ोन लगाया, मैं बोला भैया मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग में हूँ अभी, मैं 1 बजे के आसपास आपसे मिलता हूँ।
उसका हेड ऑफिस कहीं नहीं है, सूर्या मॉल सूर्या मॉल जी, उसका हेड ऑफिस सूर्या मॉल है, थर्ड फ्लोर। मेरे को थर्ड फ्लोर बुलाया गया, वहाँ नहीं था। मैं फिर अपना ड्यूटी चला गया। फिर मेरे को फ़ोन कर फिर मेरे को फ़ोन किया, कहाँ पे हो? मैं बोला कि तो मैं कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं आ सकता। तो बोला कि ठीक है, फिर कितना बजे मिलोगे? मैं बोला कि आपको शाम को बोलोगे तो शाम को मिलूँगा, ड्यूटी छूटने के बाद 5:30 बजे मेरा ड्यूटी ख़त्म होता है, फिर मिलूँगा। और या तो फिर नहीं होगा तो कल सुबह 8 बजे मैं आपके ऑफिस पहुँच जाऊँगा, आप मिल जाना। तो बोला चलो ठीक है। फिर उससे फिर बात हुआ, तो फिर मेरे को ना धमकी चमकी लगाना चालू कर दिया। तुम क्या तुर्रम खान हो क्या? कौन धमकी दे रहा है? वही जो उसका सीनियर है, हाँ, वो मेरे को कहता धमकी चाहे, तू कहता तुर्रम खान है क्या, तू क्या उखाड़ लेगा, इस टाइप की मेरे से बात हुआ। तो मैं बोला तू जितना है ना, तेरे से कहीं 10 गुना मैं हूँ। कौन बोला? मैं बोला। हाँ। इस टाइप की ना मैं उससे बात की। अच्छा। और पैसे के मामले में ना बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, पैसा नहीं देंगे कंपनी वाले। हाँ। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ कम से कम ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 200 है वहाँ। बच्चे लोग 200। लड़कियाँ कि लड़के? लड़की और लड़कियाँ, उसमें से ना लड़की ज़्यादा है। हाँ। लड़की ज़्यादा, और लड़कियों को कैसा रखते हैं, 4-5 आदमी रखते हैं अलग अलग रूम में। 4-5 लड़कियाँ हाँ, एक साथ? जैसे यहाँ का थे 5 लड़की एक साथ दे दिए, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में फिर 5 लड़की रहेगा। इस टाइप के ना वहाँ पर पूरे बांट दिए हैं, और सब लड़की ना अलग अलग ज़िले से, एक ज़िले के नहीं। जैसा मैं धमतरी जिला को गया है, कोई कोंडागांव जिला के हैं, कोई भानु प्रताप जिला के हैं। इस टाइप के ना उन लोग को ना अलग अलग रूप में रखा जाता है। और लड़की लोग बता रहे हैं कि कहते हैं किसी से फ़ोन से कांटेक्ट करने नहीं देता, किसी से बात करने नहीं देता, इतना तक कि मम्मी पापा से भी बात करने नहीं देता। और बात करना है तो हमारे सामने कहते बात करो, इस टाइप का बात करो। तो अभी आप पुलिस थाना पहुँचे हुए? जी हाँ। क्यों, कैसे पहुँचे? अब वही पे केस करना है मैम का, तो और पैसा लेना है हमको किसी भी हाल से। और जितने भी और बच्चे हैं, वो भगवान की दुआ है कि उन लोग को भी अपने अपने घर चले जाएं और अपना अपना पैसा ले लें। अभी एक लड़की है जो अभी बताया, वो कहते कल फांसी लगाने वाला था। बताओ, हम लोग आए हैं तब कहीं जाके बचा है, बताओ। ये स्थिति है। मेरी भी लड़की कुछ कर लेता तो 7 महीना हो गया मैम, कहते ढंग से सोता नहीं था मैं। कब मेरी लड़की वहाँ गया है, पता नहीं क्या करेगा ना क्या। जिस समय मेरे को मैं खुद अपने हाथ से पैसा दिया हूँ, मैं अपने हाथ से पैसा दिया हूँ। उस समय पैसा देने से पहले मैं उस लड़की से मैं बात किया तो रोना धोना चालू कर दिया। अब रोना धोना चालू कर दिए तो फिर मैं क्या करता, मैं बोला कि अगर नहीं दूंगा तो कुछ गलत कदम उठा लेगा। जवान बच्ची है, 20 साल का है, अब कुछ हो जाएगा तो मैं तो बिन मारे मर जाऊँगा। इस टाइप के मैं उसको पैसा। तो आप देख सकते हैं कितने प्रताड़ित होकर बच्चे उनके साथ काम कर रहे थे। और एक बच्ची, आपने उनकी स्टोरी, उनकी जुबानी सुने कि वो इस दुनिया को भी अलविदा करने जा रही थी। क्या फर्क पड़ता है अगर इतनी जनसंख्या में एक बच्ची चली जाए, लेकिन सिस्टम तो आप देखिए किस तरह से बच्चे इनके प्रताड़ना की शिकार हो गई थी। जबकि कहा जाता है कि आत्महत्या करना भी एक गुनाह है, लेकिन ये गुनाह कैसे करने जा रही थी? लड़की दबाव में इतना आ गई थी, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा था। आखिर ये कौन है, ये ठेकेदार जो नौकरी लगाने के नाम से लोगों से पैसा लूट रहा है? मजे की बात यह है कि ये बच्चियों को चुनकर इनके बताए अनुसार वनांचल क्षेत्र की लड़कियों को टारगेट करते थे नौकरी दिलाने के नाम पर। अब ये बच्ची जो है, जो नजदीकी थाना है वहां पर जा रहे हैं अपनी पूरी जो इनके ऊपर जो घटना घटी है उसके ऊपर जो है कंप्लेन करने के लिए। लेकिन सवाल एक ये है कि इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और पुलिस थाना जो है पास में ही है, तो इसको क्या समझा जाए? तो हम इसी अपडेट में और आएंगे। अभी तो बच्चियां हमको मिली तो उन बच्चियों की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनका अगला रूपरेखा या जो और भी पार्टी है वो क्या कहते हैं, इनको सपोर्ट करने वाले सपोर्टर क्या कहते हैं, ये हम आप तक और पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ। नमस्कार।